जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा साधना करते होंगे, पूजा करते होंगे और हमेशा आप दुकानों से कोई भी माला यंत्र हमेशा खरीदते होंगे और उससे साधना करते होंगे। अब आप सोचते होंगे सफलता क्यों नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी हम यंत्र माला जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसको उसी देवी की रूप जिसके लिए उस यंत्र को निर्माण किया जाता है, जैसे कि अगर वास्तु यंत्र हो गया, अगर वो श्री यंत्र हो गया, अगर वो कोई योगिनी साधना हो गई, अगर वो अप्सरा साधना हो गई, तो उसको उसी तरह से उसको माला संस्कार या उसको यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उस यंत्र को। जिसके बाद वो एक जागृत अवस्था में वो माला हो जाता है। फिर उस पर हम पूजा करते हैं और उस मालाओं का हम जब के द्वारा हम जब जाप करते हैं तो हमें फल अच्छे से प्रदान होता है और वो सही ढंग से काम करता है, क्योंकि हम जागृत अवस्था में किसी को करते हैं। बात वही हो गई कि अगर हम एक पत्थर को ज़मीन पर रख दिए, उस पर हम चंदन वंदन लगा दिए और हम उसी को भगवान मान लिए तो भगवान नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर कोई मंदिर में किसी मूर्ति को रख कर उसको प्राण प्रतिष्ठा किया गया हो पंडितों द्वारा या मंत्रों के द्वारा, तब जाकर उसमें उसका वास होने लगता है उस देवी देवता का। उसके बाद जब जाकर उसके सामने हम साधना करते हैं या पूजा आश्रम करते हैं, तब जाकर उसमें हमें फल प्राप्त होते हैं। और आश्चर्यजनक आपको साथ जो भी चीज़ें वहाँ पे घटती हैं जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा की वजह से होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर स्वयं निवास करते हैं। तो इसी तरह आज मैं आपको माला संस्कार व प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में जब भी धर्म का बहुत अधिक महत्व है और जब धर्म में अपने अपने धर्मों के हिसाब से देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। अब पूजा के लिए मूर्ति, माला, यंत्रों आदि की ज़रूरत होती है। इन सबको मूर्ति, माला, यंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस दुनिया में सारी चीज़ें बेजान, निर्जीव और मृत हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी मृत है, लेकिन ये कार्य कर रहा है क्योंकि इसमें प्राण ऊर्जा और चैतन्य ऊर्जा है। केवल यही जागृत, चैतन्य और जीवित है, बाकी सब इसके कारण से ही जिंदा है, चेतन है। इन्हें हम प्राण ऊर्जा या चैतन्य ऊर्जा या चित्त शक्ति आदि नामों से जानते हैं। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इसकी ऊर्जा को हम उस वस्तु में ट्रांसफ़र करते हैं या डालते हैं और वो वस्तु भी चेतना में आ जाती है। ये हमारे प्राण ऊर्जा के कारण होता है। वो वस्तु चेतन कहलाती है। मूर्ति में भी यही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके पूजन पाठ से हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। यदि ऐसी प्राण प्रतिष्ठित माला से जप किया जाता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लिया जाता है और उनका प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। इसके द्वारा आप किसी भी माला, यंत्र, मूर्ति आदि को चैतन्य कर सकते हैं। सबसे पहले संस्कार करने की विधि को समझेंगे। यंत्र को, माला को, मूर्ति को आदि को पहले दूध, गंगा जल से, सादे पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप चाहें तो पंचगव्य से भी धो सकते हैं। उसके बाद उसे पोंछकर साफ करके माला की प्रतिष्ठा करते समय माला को दोनों हाथों में पकड़कर मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र सुनिए। ओम सुहंसाय विद्महे प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। फिर से सुने। ओम सुहंसाय विद्महे प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। इस मंत्र से माला चैतन्य करने के लिए इस मंत्र को ज्यों का त्यों ही आपको बोलना है। यंत्र सिद्धि करते समय यंत्र के मध्य भाग पर अंगूठे से टच करके मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र है ओम सुहंसाय विद्महे प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। ओम सुहंसाय विद्महे प्राणाय
धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। यंत्र चैतन्य करने के लिए भी मंत्र का ज्यों का त्यों जाप करना है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करते समय मूर्ति के सीने पर अपने दाएं हाथ के अंगूठे से टच करें और टच किए हुए ही निम्न मंत्र का जाप करें, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो अमुक ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो अमुक ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। अमुक के स्थान पर उस देवता का नाम लेना है जिसकी स्थापना आप कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप से समझिए, ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो शिव ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। मैंने अमुक की जगह में शिव का नाम लिया। हम शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम शिव जी का नाम लेंगे। जितना अधिक चैतन्य करना हो उतने मंत्र का जाप करते रहिए। इसमें से कोई निश्चित संख्या नहीं है, जैसे कि आप 108 बार, 1008 बार, 10,008 बार, जितना चाहे उतना जाप कर सकते हैं। पूरे जाप में अंगूठा वहीं टच रहेगा तीनों क्रिया में, और भावना करनी है कि हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा इस अंगूठे द्वारा इस मूर्ति में प्रवेश कर रही है, या इस यंत्र में प्रवेश कर रही है, या इस माला में प्रवेश कर रही है। इसी तरह से मूर्ति में आपकी प्राण ऊर्जा प्रवेश करेगी और मूर्ति चैतन्य हो जाएगी। यह तंत्र भाव प्रधान है। ये याद रखें, श्रद्धा विश्वास से ही यह फलता फूलता है। हमारे शास्त्रों में भी इसके मंत्र दे रखे हैं। आप उसके द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब मंत्र को सुनिए। ओम मनोजुस्ति जुस्तमय जस्य बृहस्पति यज्ञ समीमं दधातु विश्वे देवा इह माद्यात्यामो प्रतिष्ठिता अस्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाश्रन्तु च अस्यै वैसत्वमर्चाय माम हेति च कंचन। मंत्र जाप के समय ध्यान देकर मंत्र में भी प्राण ऊर्जा डाली जाए तो मंत्र भी चैतन्य हो जाता है। इस प्रकार से चैतन्य माला द्वारा जाप करने से चैतन्य मूर्ति का, चैतन्य यंत्र का पूजन करने पर चमत्कार बहुत जल्दी होते हैं। मंत्र जल्दी फलित होता है, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इस तरह से जब भी आप साधना करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई विधि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फिर से एक और दुर्लभ वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।